बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। Dear students of first year biology, the last topic of your chapter 14 is immunity and its types। तो बेटा जी immunity and its types को मैं सबसे पहले जो है वो छोटी छोटी सी बातें नोट करें, फिर आपको हम जो है वो किताब के मुताबिक जो है पढ़ाएंगे। पेज 325 जो है वो निकाल लें। तो इम्यूनिटी जो है वर्ड लैटिन ओरिजिन रखता है और लैटिन में इम्यूनिटी को इम्यूनस कहा जाता है, जिसका मीनिंग है सेफ यानी महफूज करना। तो डेफिनेशन बेटा जी आपकी किताब के मुताबिक द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज, बड़े किताब में देखें पेज 325 जो है द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन्स अंदर दाखिल होने वाले ऑफ एनी मटीरियल फॉरेन टू द बॉडी, ठीक है ना जी, टू मोबिलाइज cells and cell products to help remove the particular sort of foreign materials, ठीक है ना जी, with great speed and effectiveness is called immunity। आइए बेटा जी अब आपको डेफिनेशन किताब से मैंने एक दफा रीड करवाई है, इसको समझाता हूं। द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन बेटा जी इन्फेक्शन की सूरत में दाखिल होने वाला, या हमारे सांस के ज़रिए से दाखिल होने वाला, या हमारी खाने वाली चीज़ों के ज़रिए से दाखिल होने वाला कोई भी फॉरेन मटेरियल कौन है? वो केमिकल सब्सटेंस जिसकी केमिस्ट्री केमिकल कंपोजिशन हमारे बॉडी में पाए जाने वाले केमिकल्स सब्सटेंसेस से मैच ना करती हो, उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन सब्सटेंस। तो इम्यूनिटी के टॉपिक में इसे एंटीजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको आगे बताएंगे। तो बेटा जी अब ये जो फॉरेन सब्सटेंस है ये खुद एक केमिकल हो सकता है, या ये किसी वायरस की सरफेस पर मौजूद हो सकता है, बैक्टीरिया की सरफेस पर मौजूद हो सकता है, वायरस के कोट के ऊपर, वायरस की जो इन्वेलप है उसके ऊपर, या फिर बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, या फिर बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर, या बैक्टीरिया के कोट के ऊपर। इस तरह से समझ आ गई सरफेस से मुराद। तो यानी पैथोजेंस जो हैं वो खुद फॉरेन सब्सटेंसेस नहीं है, लेकिन उनकी सरफेस पर क्या मौजूद होते हैं? फॉरेन सब्सटेंसेस, जिन्हें हम इम्यूनिटी के टॉपिक में क्या कहते हैं? एंटीजेंस जी। टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ एनी मटेरियल फॉरेन टू द बॉडी एंड टू मोबिलाइज एक्टिवेट द सेल्स। कौन से सेल्स? इम्यून सिस्टम को दो ही सेल्स बनाते हैं, एक बेटा जी जो है वो टी लिम्फोसाइट्स हैं और दूसरे बी लिम्फोसाइट्स हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे सेल्स हैं, नेचुरल किलर्स हैं और मोनोसाइट्स हैं जो कि फिर मैक्रोफेजेस में तब्दील होते हैं, जो फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो मैंने टू मोबिलाइज सेल्स यानी एक्टिवेट द सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, और फिर उनसे कोई डिफरेंट किस्म के केमिकल्स जो है वो निकलते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, इंटरफियरॉन्स, इस तरह के जो हैं पाए जाते हैं। तो हमारा म्यूकस भी एक जो है वो डिफेंसिव केमिकल है। तो टू हेल्प रिमूव द पार्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटेरियल, ताकि वो जो फॉरेन मटेरियल अंदर इंटर हुआ है उसको रिमूव किया जा सके बॉडी से विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस, अच्छे तरीके से, इज कॉल्ड इम्यूनिटी। बेटा जी मैंने आपके लिए एक और डेफिनेशन लिखी है, इम्यूनोलॉजी। नोट करें, इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, जिन्हें हम एंटीजेंस कह सकते हैं, दैट कैन अफेक्ट द लिविंग बॉडी। जो लिविंग बॉडी को, बड़ा इम्यूनोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकती है स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, लेकिन जरा देखें प्रॉपर डेफिनेशन है स्टडी ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स दैट कैन अफेक्ट द लिविंग बॉडी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स, यानी स्टडी ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स की और स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स टू एलिमिनेट दीज फॉरेन पार्टिकल्स। इन फॉरेन पार्टिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए इस स्टडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। अब बेटा जी पेज 326
पेज 326 पे पहला पैराग्राफ जो है उसका हेडिंग आप बनाएंगे 3 लाइंस ऑफ डिफेंस। पहला पैराग्राफ का क्या हेडिंग बनाएंगे? 3 लाइंस ऑफ डिफेंस। तो बेटा जी 3 किस्म के पाए जाते हैं एक्सटर्नल बैरियर, जो कि हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स। एक हमारी स्किन हो गई, दूसरा हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वाली साइड पर एपिथेलियम की सूरत में मौजूद है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के में भी एपिथेलियम की सूरत में मौजूद है। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है और हमारी स्किन जो है वो एक पहला फर्स्ट हमारा डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहला मोर्चा जहां से हमारे ऊपर हमला होना है फॉरेन मटेरियल्स का। उस पहला मोर्चा जिसने इनको फेस करना है वो ये है, और वो हमारी हिफाजत भी करते हैं। तो बेटा जी दूसरा जो डिफेंस ऑफ लाइन है उसमें फैगोसाइटोसिस, यानी अगर जो है वो पहले डिफेंस ऑफ लाइन को क्रॉस करके जो है वो फॉरेन मटेरियल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर इंटर हो गए हैं, तो बॉडी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंटर हो गए हैं या ब्लड में इंटर हो गए हैं, तो हमारे दूसरा जो डिफेंस ऑफ लाइन है वो फैगोसाइटोसिस है। मोनोसाइट्स बेटा जी ए ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो तकसीम मेच्योर हो जाते हैं कि इसमें डिफरेंशिएट होते हैं फैगोसाइट्स में, और फैगोसाइटोसिस के जरिए से उनको खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, हिस्टामीन्स पैदा करते हैं, और उन हिस्टामीन से जो है वो बॉडी टिश्यूज इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाती है, पेन होता है, और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है ताकि जो है वो जो इंटरिंग फॉरेन मटेरियल्स हैं, वायरसेस हैं या बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो जो है ना वो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको ना मिले बॉडी का, तो वो रेप्लिकेट ना कर सकें या रिप्रोड्यूस ना कर सकें, अपनी पॉपुलेशन ना बढ़ा सकें। जी तीसरा बेटा जी है हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इम्यूनिटी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है? इम्यूनिटी। ये तीसरा मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस है हमारा। तो पहले दो जो है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, ये हर किस्म के वायरस को, बैक्टीरियम को, केमिकल को, हर एक को पकड़ के एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो मर्जी आ जाए। लेकिन जो इम्यूनिटी है ये अपना काम हर मखसूस एंटीजन के लिए एक मखसूस तरीके से करता है। एक मखसूस वायरस के लिए एक मखसूस तरीका, एक मखसूस एंटीबॉडी पैदा की जाएगी, एक मखसूस बैक्टीरियम के लिए एक मखसूस एंटीजन के लिए एक मखसूस एंटीबॉडी पैदा की जाएगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। इसलिए ये स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है जी। तो बेटा जी पेज 326 पे दूसरा पैराग्राफ जो है उसका हेडिंग आप क्या बनाएंगे? कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, दो कंपोनेंट्स पर। नंबर 1 लिम्फोसाइट्स, ये दो हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इनकी डिटेल में आगे आपको बताता हूं। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो कौन है? एंटीबॉडीज। लेकिन उससे पहले बेटा जी क्या हम इस कंपोनेंट सिस्टम्स को अलग-अलग डिस्कस करें। ये देखें, ये इधर एंटीबॉडीज है और इधर क्या है? ये टी लिम्फोसाइट्स है और फिर बी लिम्फोसाइट्स है। उससे पहले आपको हम एक डेफिनेशन करवा दें एंटीजन की। व्हाट इज एंटीजन्स? एंटीजन्स को जो है ना ये इम्यूनोजेंस भी हैं। क्या है? इम्यूनोजेंस। वो जन्स का मतलब है जनरेट करने वाले, तो वो जो इम्यूनिटी जनरेट करते हैं। इसलिए ये एंटी लफ्ज जो है ना एंटीबॉडी के लिए है, और जन जो है वो किसके लिए? जनरेटिंग। एंटी फॉर एंटीबॉडी, जन यानी एंटीजन में एंटीबॉडी के लिए, जन जनरेटिंग के लिए जी। तो बेटा जी एंटीबॉडी जनरेटिंग डेफिनेशन किताब में पेज 326, एनी फॉरेन एंटीजन इज ए फॉरेन सब्सटेंस। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऑफन ए प्रोटीन, अक्सर एक प्रोटीन होती है बेटा जी। क्या होती है? ये एक प्रोटीन, अक्सर एक प्रोटीन होती है। तो जो है एंटीजन is a foreign substance, often a protein, which stimulate the formation of antibodies जी। तो बेटा जी मैंने आपको पहले बताया कि एंटीजेंस कहां कहां पाई जा सकती हैं। वायरस और बैक्टीरिया खुद एंटीजेंस नहीं है, लेकिन वो तो पैथोजेंस है, वो तो बीमारी पैदा करेंगे, लेकिन उनकी सर्फेसिस पर एंटीजेंस पाए जाते हैं। अच्छा जी, अब बेटा जी बात शुरू करते हैं एंटीबॉडीज की। पेज 326 पे ही रहिएगा, सेकंड पैराग्राफ। एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलेंस।
अब ग्लोबुलेंस क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं, ठीक हो गया ना जी। तो एंटीबॉडीज भी इम्यूनोग्लोबुलेंस प्रोटीन्स है, डिफेंसिव प्रोटीन्स है। तो विच आर, किताब से मैं पढ़ रहा हूं, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय वर्टिब्रेट्स इन रिस्पांस टू एंटीजेंस, किनके जवाब में? एंटीजेंस में, और वर्टिब्रेट्स में सिर्फ। अच्छा जी, तो इन रिस्पांस टू एंटीजेंस एंड इमोबिलाइज इट, ये एंटीबॉडीज अपनी एंटीजन को, यानी हर एंटीजन की अपनी एक एंटीबॉडी पैदा होगी और वो उसी एंटीजन को क्या करेगी? इमोबिलाइज, इनएक्टिवेट करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। किस तरह से? वो आपको सिखाते हैं। और सेट्स इन मोशन, यानी उसको किसी मेटाबॉलिज्म में ले जाएगी। इवन सेट्स इन मोशन इवेंट्स, इस मोशन इवेंट से मुराद सेट्स इन मोशन टू स्टार्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन जी, दैट अल्टीमेटली कॉज इट्स डिस्ट्रक्शन, और आखिरकार उसको तोड़ डालेगी। एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलेंस which are synthesized by vertebrates in response to antigens and immobilize it, जो कि एंटीजेंस को इनएक्टिवेट करते हैं, और सेट्स इन मोशन, ऐसे पास थ्रू सच अ मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट अल्टीमेटली कॉज इट्स डिस्ट्रक्शन। जी बेटा जी, तो अब एंटीबॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक इन एक्शंस। आपने जो है वो आपके अंदर जो है वो HIV पैथोजन इंटर हुआ है, तो HIV पैथोजन की सरफेस पे पाए जाने वाले जो एंटीजेंस हैं वो उस HIV के अगेंस्ट ही, उस HIV एंटीजेंस के अगेंस्ट ही क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज बनवाएंगे। इसी तरह से आप में कोई जो है वो मिसाल के तौर पर ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरियम जो है वो इंटर हुआ, तो उसकी बैक्टीरियम की सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजेंस जो है वो व्हाइट ब्लड सेल से अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करवाएंगे। हर एंटीजन के लिए एक मखसूस एंटीबॉडी बनती है। तो ऑल दी एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन बी लिम्फोसाइट्स, किसमें सिंथेसाइज होती हैं? बी लिम्फोसाइट्स में। कैसे? बी लिम्फोसाइट्स को जब पता चलता है ना जी कि कोई एंटीजन ब्लड के अंदर आ गया है, बॉडी के अंदर आ गया है, तो वो डिवाइड करके क्या पहले बनाता है? प्लाज्मा सेल्स। फिर प्लाज्मा सेल्स जो हैं उनमें मेटाबॉलिज्म के जरिए से क्या सिंथेसाइज हो जाते हैं? एंटीबॉडीज, और ये बड़ा काम फास्टली होता है जी। सिक्रीटेड इनटू, इन एंटीबॉडीज को किसमें सिक्रीट किया जाता है? इनटू लिम्फ एंड ब्लड, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हैं, इनमें डाल दिया जाता है। तो ये बेटा जी आपके 326 पेज का सेकंड पैराग्राफ। अब जो है रेड लाइंस, इसके नीचे अगर आप देखें एक फिगर मौजूद है, उस फिगर के अंदर रेड लाइंस जो है वो उसका हेडिंग क्या बना दे? कंपोजिशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की कंपोजिशन, कोई भी एंटीबॉडी जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 1 2 3 4। आप देख सकते हैं कि 1 और 4 जो है वो क्या है? लाइट चेन्स है, और जो 2 सेंटर वाली है वो क्या है? वो हैवी चेन्स है। अच्छा जी, जो है अगर आप देखें तो लाइट चेन्स के भी जो पहली सीक्वेंस है, लाइट चेन है उसकी जो फर्स्ट सीक्वेंस है, इस जगह को देखें, वी फॉर वेरिएबल, वी फॉर वेरिएबल, वी फॉर वेरिएबल, वी फॉर वेरिएबल। तो बेटा जी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 2 लाइट चेन्स, 1 2 और 2 हैवी चेन्स 3 और 4। वी फॉर वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, वी फॉर वेरिएबल सीक्वेंस, यहां पे अमीनो एसिड की सीक्वेंस वेरिएबल होगी, और जबकि यहां पे अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी? कांस्टेंट, यानी सेम। सी फॉर कांस्टेंट, सेम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। All the 4 polypeptide chains are linked to each other by disulfide bridges। जी बेटा जी, तो अब आगे चलते हैं कि ये कंपोजिशन के बाद बेटा येलो बॉक्स 326 पेज पे येलो बॉक्स, टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, येलो बॉक्स में से लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड इन थाइमस ग्लैंड, जो कि किस कहां पैदा होते हैं? थाइमस ग्लैंड, विच इज ए लिम्फोइड मैस, ठीक होगा ना जी, और वहां पे ही वो डिफरेंशिएट भी होते हैं, यानी मैच्योर भी होते हैं जी। फिर उसके बाद बेटा बी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड इन बर्सा ऑफ फेब्रिसियस ऑफ बर्ड्स, फेब्रिसियस ऑफ बर्ड्स। ये फेब्रिसियस जो है, बर्सा फेब्रिसियस जो है, ये एक लिम्फोइड मैस है जो कि बर्ड्स के क्लोएकल वॉल में पाई जाती है। तो बर्ड्स में तो ये बी लिम्फोसाइट्स वहां पैदा होते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेब्रिसियस, इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन
बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमंस के अंदर बोन मैरोस जो है उसमें पैदा होते हैं, और लेकिन मेच्योर किस में होते हैं, लिम्फोइड मैस स्प्लीन में। अब बेटा जी येलो बॉक्स के बाद जो है टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस, पेज 326 के लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ। तो टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस पहला बेटा जी है कौन सा, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। आपने ये मेरे वाला नोट कर लेना है, मेरे वाला नोट कर लेना है खास तौर पर, क्योंकि आपको अपनी किताब वाला समझ में कोई नहीं आना, लेकिन ये मेरे वाला समझ में आएगा। तो बेटा जी दी डेफिनेशन, दी इम्यून रिस्पॉन्स इन विच इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग इंट्रासेलुलर एंटीजेंस and are destroyed by producing interferons by T cells। अब सुने क्या कहा है इसमें, इसमें यह बताया गया है कि वो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जिसमें हमारे बॉडी सेल्स जब वायरसेस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उनके अंदर पैथोजन चला गया, यानी एंटीजन भी उनके अंदर चला गया। अब वो जो है वो वहां पे क्या हो रहे हैं, वो डिजीज्ड हो गए हैं, वीक हो रहे हैं, डिजीज्ड हो गए वो सेल्स, तो उनको आइडेंटिफाई कर लेता है कौन, टी सेल्स। और जवाब में टी सेल्स जो है वो क्या पैदा करते हैं, खास किस्म के प्रोटीन्स जिन्हें इंटरफिरॉन्स कहते हैं। तो वो इंटरफिरॉन्स जो है वो उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय, उन इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैंसर सेल्स को भी यही डिस्ट्रॉय करते हैं, वो भी तो अब नॉर्मल सेल्स हो गए ना जी, डिजीज सेल्स हो गए ना जी। तो अब एक सेकंड ईयर में टॉपिक आपको पढ़ाएंगे एपोप्टोसिस, उस प्रोसेस के जरिए से। तो डिस्ट्रॉयड बाय प्रोड्यूसिंग इंटरफिरॉन्स बाय टी सेल्स। बेटा इंटरफिरॉन्स जो है ना वो प्रोटीन्स हैं जो डीएनए और आरएनए की रेप्लिकेशन अंदर नहीं होने देती, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस तरह से वो सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है जी। तो बेटा जी मेन सेल्स इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स आर टी लिम्फोसाइट्स। इट इज ए स्लो इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना, ये एक स्लो इम्यून रिस्पॉन्स है। अब आ गया जी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्या आ गया, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो बेटा जी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की पहले डेफिनेशन को सुन लें, फिर आपको मैं, क्योंकि ये मेरे पास जगह थोड़ी रह गई थी, तो इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स इन विच एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस आर आइडेंटिफाइड एंड एंटीबॉडीज। एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस, वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस जो कि बॉडी सेल्स के बाहर है, फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है या ब्लड में है, ठीक है ना जी, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा सेल्स, और उसके जवाब में प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। प्लाज्मा सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट से, ठीक है ना जी, टू इमोबिलाइज, क्या करने के लिए, इमोबिलाइज, ठीक है ना जी, इनएक्टिवेट द एंटीजेंस ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस फॉर फैगोसाइटोसिस, ताकि उनको खाया जा सके, ठीक है ना जी। आर टू न्यूट्रलाइज देम, आर टू न्यूट्रलाइज, बेटा यहां से नोट कर लीजिएगा, आर टू न्यूट्रलाइज जो है टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स बाय फॉर्मिंग एंटी बॉडी टॉक्सिन कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया ना जी। दूसरा पॉइंट बेटा जी, मेन सेल्स इन्वॉल्व इन इट, यानी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सेल्स इन्वॉल्व हैं, आर बी सेल्स। वो कौन है, बी सेल्स। और तीसरा पॉइंट, इट इज फास्ट रिस्पॉन्स, ये फास्ट रिस्पॉन्स है, ये स्लो रिस्पॉन्स है, और ये क्या है, फास्ट। बेटा जी मैंने आपको डिफरेंसेस इस तरह से लिखवा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट बना के इसको कागज पे नोट करके अपनी किताब में स्टेपल करेंगे। तो बेटा जी अगला पेज यहाँ पे 327 पे हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ से फिर पेज 327 का जो सेकंड पैराग्राफ है वहां से शुरू करेंगे अगला लेक्चर। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, हम सबका हमें नासर हो, आमीन, शुक्रिया।